उनका अध्यक्ष मंडल और हमारे बीच में बहन सुदेश, ये मिड डे मील बहनों की नेता है यूनियन की, साथी राम मीर जी CITU के प्रधान हैं जिले के, और तमाम बेटियां, बहनें और साथियों। बहुत ही एक तरह से निराश करने वाली बात है कि सरकार ने बातचीत पर बुला के ये तो कह दिया कि हरियाणा को नुकसान बहुत हो रहा है। 200 करोड़ का नुकसान बता रहे हैं, रोज़ाना सरकार के रेवेन्यू में 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है और 3000 करोड़ रुपए का भी नुकसान हो चुका है, लेकिन बात मानने को वो तैयार नहीं है। तो नुकसान तो तभी माना जाएगा जब तुम लोग बात मान के इसका समाधान कर दोगे। समाधान करने के लिए वो तैयार नहीं है। वो परीक्षा ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ दिन के बाद निराश होकर बैठ जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सारा कर्मचारी तैयार बैठा है, इस गलतफहमी में ना रहो कि ये निराश होकर चुपचाप बैठ जाएंगे। हमारी मांग है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाल दिया जाए। अभी एक तरफ देखो, देश में हमारे प्रधानमंत्री भी, कई मंत्री भी, MP भी कह रहे हैं देश बहुत विकास कर रहा है और दुनिया में अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई है। दुनिया में बहुत रेपुटेशन बढ़ गई है देश की, विकास के ऊपर बहुत बड़ा प्रचार ये देश में चल रहा है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि GDP का विकास एक अलग चीज है। GDP का विकास जो 2004 से UPA की सरकार थी, 2009 तक 8.5% GDP का विकास बता रहे थे। उसके बाद ये 9 से 14 तक 7.5% का दिखा रहे हैं, और जो ये NDA का जो शासन है उसमें 9 साल का 5.7% दिखा रहे हैं। तो उस हिसाब से विकास तो हुआ है, लेकिन वो विकास सभी लोगों के हिस्से नहीं आया। 50% जो नीचे का हिस्सा है, आप नजर मार लो, उसकी आमदनी पहले से घटी है। इन 14, 15, 20 सालों में जब से ये उदारीकरण की नीतियां लागू हुई हैं, आमदनी घटी है, रोजगार घटा है, महंगाई लगातार बढ़ी है। अगर आमदनी बढ़ी है तो ऊपर के चोटी के 10% लोगों की बढ़ी है। कोरोना काल में बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे, नौकरियां छूट गई थी, खाने के लाले पड़ गए थे। उसी समय अडानी की 8 गुना संपत्ति बढ़ गई। देखिए आप, लोग भूखे मर रहे थे, रोटी नहीं थी खाने को, रोजगार छूट गए थे, मार्केट बंद हो गए थे, खेती बाड़ी का काम धंधा भी बंद हो गया था, और उस पूंजीपति की 8 गुना संपत्ति बढ़ गई कोरोना काल में। तो संपत्ति बढ़ रही है, बड़े बड़े इजारेदारों की, जो मोनोपोलिस्ट हैं, जो पूरी अर्थव्यवस्था पर जिनका गलबा है, और पूरे संसाधन जो है हमारे पब्लिक सेक्टर के, वो सारे उनके हैंड ओवर कर रहे हैं। चाहे वो आपका पब्लिक सेक्टर का कोई भी कारखाना है, बिजली के, बंदरगाह है, रेलें, हवाई अड्डे हैं, ये तमाम चीजें, कोयला है, वो सब उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। और लगातार महंगाई बढ़ रही है, भयंकर बेरोजगारी बढ़ रही है, भयंकर बेरोजगारी। ये गांव में जो 100 दिन का काम लागू हुआ था, ये भी 50 दिन 40 दिन से ऊपर किसी गांव में हुआ नहीं। कई गांवों में तो 1 दिन का भी नहीं लगा जो 100 दिन का काम दिया था। इसमें भी 30,000 करोड़ रुपए की, इसमें भी 30,000 करोड़ की कटौती कर दी। हम एक बात कहना चाहते हैं भाई, तुम 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त देते हो, तुम ये मनरेगा का काम करवा के दिहाड़ी दे तो मुफ्त क्यों देते हो? ये ताकि गांव में लोगों को काम भी मिल जाए और उनको खाने को अनाज भी मिल जाए, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और ध्यान बचाने के लिए बिना बेबुनियाद मुद्दे उठा देते हैं। अब ये राजा मीर भोज का ही देख लो, क्या मामला था। अरे हिंदुस्तान का महान सम्राट था, महान सम्राट लिख देते तुम, उसके पहले क्या जरूरत थी? गुज्जर अपना मानते रहे, राजपूत भाई अपना मानते रहे, क्या दिक्कत थी? उसके ऊपर लिख करके एक बवाल खड़ा कर दिया। अब वो जो इस तरह की घटनाएं, जो जातिवाद को उभारने का जो काम है, वो लगातार किया जा रहा है। हमारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। देखो, ये मिड डे मील बहने कई हटा दी, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, और हमारी जो है लोगों की बीमारियां हो जाती हैं, कोई संभाल नहीं है। 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड दे रखा है, वो डॉक्टर मना कर देते हैं कि आपका ये कार्ड नहीं चलेगा। तो ये हालत हो गई है। आप मेडिकल की सुविधा बढ़ाओ, अस्पतालों में डॉक्टर दो, दवाइयाँ दो, मशीनें दो, पढ़ाई की व्यवस्था करो, महंगाई पर रोक लगाओ, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभकारी वो दो, मजदूरों को रोजगार दो। इन चीजों पर ध्यान देने की बजाय
क्या क्या चीजें हो रही हैं। देखो मणिपुर की एक फौजी जो है सूबेदार की पोस्ट पर उसने काम किया, कारगिल युद्ध में भी उसने जो है देश की सेवा करी। श्रीलंका में शांति सेना गई थी, तमिलीलम के टाइगर्स जो थे, जो आतंकवादी थे, उनका मुकाबला करने के लिए, और वो कह रहा है कि मैंने देश की रक्षा की, मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। एक सूबेदार की पत्नी के साथ क्या घटना, और वो तो वीडियो आ गया, नहीं तो कोई कार्रवाई भी नहीं होनी थी। देखिए ये हालत है, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उस मुख्यमंत्री को नहीं हटा रहे। पूरे तो 2.5 महीने हो गए, 60,000 लोग कैंपों में रहते हैं, 160 लोगों से ज्यादा मार दिए। बहुत बुरी हालत है भाई, बहुत बुरी हालत है कानून व्यवस्था की। इसलिए बिना बात के मुद्दे उछालते रहते हैं, काम की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं भाई, ये मिड डे मील की भी बहनें हैं भाई, जो क्लरिकल एसोसिएशन के साथियों, इनका भी ख्याल रखा करो। ये अपने पाड़े की महिलाएं हैं, ये जो मेहनत का वर्ग है, वो हम तो ये कहते हैं मजदूर कौन है, कर्मचारी कौन है, जिसके अपने उत्पादन के साधन नहीं है, वो उत्पादन के साधनों के मालिकों के यहाँ निश्चित समय पर निश्चित वेतन पर अपनी मेहनत बेचते हैं, वो सारे मजदूर वर्ग के हैं, कर्मचारी वर्ग के। हम तो कहते हैं डीसी भी एक सरकार के यहाँ काम करता है, वो भी मजदूर वर्ग मानता है, भले वो अपने आप को ना माने, निश्चित समय पर निश्चित वेतन में तो काम कर रहा है वो। तो भाई अपन सब ने इकट्ठे होना पड़ेगा। वो जो दूसरा पाड़ा है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड का है, जो खेती भी मजदूरों से करवाते, खुद नहीं करते। यहाँ हम किसान की बात नहीं कर रहे, खानों के मालिक हैं, ये तमाम लोग संपत्तिधारी हैं, उनका ही राज है, उनकी सत्ता है। अपने सूद आ जाए तो जो है पेंशन भी कर देते हैं। एमपी की डबल ट्रिपल 4 बार बना तो 4 गुना पेंशन है। और एक 35 साल तक जो मेहनत करता है, कमाई करता है, किसान है, मजदूर है, जो देश को अन्न पैदा करता है, मेहनत करके, उसको कुछ नहीं भाई। 35 साल वाले को कोई पेंशन नहीं, किसान है वो बुढ़ापा पेंशन में, उसमें भी काट दी, पहले तेरी आमदनी ज्यादा होगी, तेरा बेटा नौकरी करता है। अरे भाई बुढ़ापे में कोई कितना ही नौकरी करता हो, अपने जो ने ये इस गांव की घटना गोपी की, उसका पोता भी IAS अफसर है, एक पोता कर्नल है, और वो दोनों मियां बीबी सुसाइड कर गए कि हमें रोटी नहीं मिली। पेंशन लेते थे वो, बुढ़ापे में सुरक्षा में कोई मदद नहीं करता भाई। उस समय तो अपनी मेहनत करी हुई जो पेंशन मिलती है उसी से गुजारा होता है। MP MLA को तो डबल पेंशन 6 महीने तक हो जाए, चुनाव हो जाए, पाड़ा बदल लेते हैं, बढ़ते किसी पार्टी से हैं और पहुंच किसी पार्टी में चले जाते हैं। महाराष्ट्र में देखा होगा, वो जो अजीत कितने चक्कर काट गया था, मतलब वो मंत्री बनने के लिए मुकदमे चलते हैं, बिना भाजपा में चले जाएंगे तो जो है मशीन में साफ हो जाएंगे, ना ईडी दुखी करेगा। वो बताते हैं एक MLA के पास फोन आया ईडी का, अरे बोला तेरे को आना था फलानी तारीख में, बोला पता नहीं लगा, मैं तो भाजपा ज्वाइन कर ली। अच्छा फिर बोला ठीक है। तो ये हालत है, अपन मेहनत करने वाले लोगों ने इकट्ठे होकर मुकाबला करना पड़ेगा भाई। सत्ता तो इन लोगों के हाथों में होनी चाहिए, और सत्ता है बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में, उनके पास पैसा है, मीडिया है, और देश में प्रचार करके झूठ बोल के कुछ भी कह देते हैं। इसलिए साथियों अपन तो लड़ना ही पड़ेगा। और ये जो एकता है, व्यापक एकता, कोई किसी झंडे में हो, कोई किसी यूनियन में हो, सारे अपना एक वर्ग के आदमी है, व्यापक एकता बना के आप लड़ेंगे और निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। और इस सरकार को जैसे किसान आंदोलन में मोदी जी और वो कृषि मंत्री कहते थे, भीड़ से कभी कानून बदलते हैं क्या, नीतियां कभी बदलती हैं क्या, कानून बदलते नहीं। और उसी आदमी ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश के किसानों से माफी मांगता हूं और ये कानून वापस लेता हूं। तो उसी तरह भाई ये सरकार कहेगी कि नुकसान बहुत हो लिया, अब आ जाओ, तारी मांग मानेंगे, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। साथियों डटे रहना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान सभा की तरफ से भाई लगातार आप लोगों का समर्थन है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।